Good morning, class. I hope you enjoyed this festival season. Now it's time to back to your study. तो अब enjoy तो कर लिया हमने, दिवाली मना ली. अब हम बेटा स्टडी को फिर से रीस्टार्ट करते हैं. इतने दिन का गैप आ गया है, अब फिर से हम स्टडी को कंटिन्यू करते हैं. So for that, come to the page number 34 of your EVS book. Page number 34 of your EVS book. Take out fast. So students, at page number 34, today's first topic is disposable plates. अब disposable plates क्या होती है बेटा? यूज़ एंड थ्रो वाली जो plates होती हैं, हम यूज़ करते हैं और उसको फेंक देते हैं. थ्रो मतलब हम उसको रीयूज़ नहीं कर पाते, तो उसको क्या बोलते हैं हम? डिस्पोजेबल प्लेट्स. Now here you can see that disposable plates, banana leaves are used as plates to eat South Indian food. बनाना लीव्स, उसकी पत्तियाँ बड़ी होती हैं तो हम उस पर उसको हम फूड भी उस पर मतलब खाने में हम उसको यूज़ कर सकते हैं. दिख रहा है आपको यहाँ पे पेपर पे ऐसे बनाना लीव्स यूज्ड एज प्लेट. एज अ प्लेट हम उसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ी होती है, छोटी छोटी नहीं होती, बड़ी होती है ना, तो हम उसको एज अ प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं. एंड पाम लीव्स आर ऑल्सो यूज्ड टू मेक डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड बाउल्स. वो जो ताड़ की पत्तियाँ होती हैं, आपने देखा होगा बाउल्स ऐसे लीव्स की बनी होती है पत्तियों की, तो वो भी डिस्पोजेबल प्लेट्स उसको भी बोलते हैं. बनाना एंड लोटस लीव्स आर यूज्ड एज कंटेनर्स एंड रैपोज फॉर पैकेजिंग. इसका यूज़ कैसे करते हैं हम? बनाना लीव्स और लोटस जो लीव्स होती है उसको एज अ कंटेनर, यानी कि पैकिंग जो करते हैं ना बेटा हम, पैकिंग उसके पर्पस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं रैप करके. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज डेकोरेशन. अब डेकोरेशन, मैंगो एंड ट्रेडिशनल वेडिंग्स, तो अभी भी किया ही होगा आप लोगों ने. अभी दिवाली टाइम पे भी हमने इन लीव्स का यूज़ किया होगा. मैंगो लीव्स यूज्ड एज डेकोरेशन. दिखाई दे रहा है आपको ऐसे कैसे लगा रखा है गेट पे? यस. सो इस तरह से प्लेट्स यानी कि लीव्स का यूज़ एज अ प्लेट भी हम कर रहे हैं और डेकोरेशन के लिए भी कर रहे हैं. और इससे भी पहले हमने क्या क्या पढ़ा था? एज अ मेडिसिन भी यूज़ कर रहे हैं, ऑयल्स भी हमें मिल रहा है उससे, डाइंग के लिए भी कर रहे हैं, एज अ फूड भी कर रहे हैं. ओके, तो यूजेस ऑफ लीव्स, इतने सारे यूजेस हैं लीव्स के. नाउ आफ्टर दैट आवर सेकंड पॉइंट इज कंपोस्ट. अब कंपोस्ट क्या होता है? होती है डेड एंड ड्राई. उसको हम बोलते हैं डेड एंड ड्राई लीव्स. सूखी पत्तियाँ और पेड़ से निकल जाती हैं तो बिल्कुल मरी हुई, यानी कि पेड़ से अलग हो गई तो डेड हो गई ना. तो डेड एंड ड्राई लीव्स कैन बी कलेक्टेड टू मेक फर्टिलाइज़र. फर्टिलाइज़र मीन्स खाद, जो कि हम गार्डन में खाद यूज़ करते हैं ना, खेतों में, फार्मर्स खेतों में करते हैं, हम गार्डन्स में भी यूज़ करते हैं. तो डेड एंड हो जाएगी चेंज इनटू कंपोस्ट. कंपोस्ट में
कुछ महीने बाद क्या होगा, आफ्टर फ्यू मंथ्स वो जो लीव्स है वो कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज्ड इनटू कंपोस्ट। पत्तियाँ किस में चेंज हो गई, उस खाद में, यानी कि कंपोस्ट में चेंज हो गई। कंपोस्ट इज़ नेचुरल एंड हेल्दी फॉर प्लांट्स। और चूँकि ये नेचुरल प्रोसेस से बना हुआ है और नेचुरल प्रोडक्ट भी है, इसमें सिर्फ लीव और मिट्टी से, पत्ती और मिट्टी से बन रहा है ये, तो ये क्या हुआ बेटा, नेचुरल हुआ और हेल्दी होगा। किसके लिए, प्लांट्स के लिए। क्यों, क्योंकि इसमें केमिकल्स नहीं हैं, तो ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही हेल्दी होगा, केमिकल फ्री है, तो हमारे प्लांट्स के लिए क्या होगा, हेल्दी होगा। तो कंपोस्ट मीन्स व्हाट, कंपोस्ट मीन्स फर्टिलाइज़र मेड फ्रॉम लीव्स। वो ये फर्टिलाइज़र होता है, कंपोस्ट मीन्स फर्टिलाइज़र। लेकिन किससे बना हुआ है बेटा, केमिकल से नहीं बना है। किससे बना हुआ है, ये बना है पत्तियों से, यानी कि लीव्स से। का फर्टिलाइज़र मेड फ्रॉम लीव्स इज कॉल्ड कंपोस्ट। ओके, यहाँ पे कंपोस्ट पिट दिख रहा है, ये एरिया, इसमें बन रही है ये फर्टिलाइज़र, तो हम क्या बोलते हैं, कंपोस्ट, कंपोस्ट पिट। नाउ कम टू द, लेट्स रिकेप, एक बार चैप्टर पूरा देख लेते हैं हम। तो चैप्टर में क्या है, लेट्स रिकेप, लीव्स इन आवर लाइव्स। लीव्स हमारी लाइफ में कैसे, कहाँ कहाँ क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूजेस हैं, ये हमने इस चैप्टर में देखा। ओके, तो बेटा लीव्स कितने टाइप की होती है, सबसे पहले टाइप देखते हैं। एक तो सिंपल होता है, तो सिंपल में क्या आ जाएगा, सपोज़ बेनियान ट्री की लीव्स आ गई या मैंगो की लीव आ गई, जिसमें सिर्फ एक पत्ती होती है, सिर्फ क्या होती है, एक पत्ती होती है। और कंपाउंड लीव में क्या हो जाएगा, कंपाउंड लीव में, कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा पत्तियाँ होती हैं, सिंपल नहीं होता है, एक या दो से ज़्यादा पत्तियाँ होती हैं, उनको हम बोलते हैं कंपाउंड। जैसे कि हमने देखा हैना, मेहंदी की पत्तियाँ देखी हमने, फिर और किसकी देखी हमने, टैमरिंड यानी कि इमली की पत्तियाँ भी देखी हमने, ऐसी बारीक बारीक सी देखी ना हमने, छोटी छोटी सी। यस, ना डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मीन्स होता है कि कितने कितने अलग अलग टाइप की विभिन्नता, कितने कितने टाइप्स के लीव्स हम देख पा रहे हैं। तो इसमें हमने देखा कि हर प्लांट का अपना अपना साइज़ और शेप होता है। जैसे कि बनाना की पत्तियाँ कैसी होती है, बड़ी बड़ी होती हैं, वहीं पे मैंगो की पत्तियाँ कैसी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, ठीक है। और देखें तो टैमरिंड यानी कि इमली की पत्तियाँ और ज़्यादा छोटी होती हैं, कंपाउंड होती हैं। तो इस तरह से डिफरेंट साइज़ के ट्रीज़ जो हैं वो वैरी करते हैं, उसके साइज़ एंड शेप, कौन अलग अलग प्लांट के अलग अलग होते हैं। नाउ यूजेस, यूजेस क्या होता है, यूजेस भी हमने देखा, एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं, ऑयल में यूज़ करते हैं, और क्या करते हैं, डेकोरेशन के लिए करते हैं, प्लेट्स बनाने के लिए करते हैं। तो इस तरह से, और कंपोस्ट ये भी करते हैं। तो इस तरह से हम पत्तियों का यूज़ यहाँ यहाँ करते हैं। तो लीफ के बारे में हमने उसके टाइप पढ़े इस चैप्टर में, डाइवर्सिटी पढ़ी, मतलब कितने कितने प्रकार के होते हैं। नाउ उसकी यूजेस भी पढ़े हमने। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ और ये एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज